सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा, जब भी संविधान की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में भीमराव अंबेडकर आते हैं, और क्योंकि उन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई थी इसलिए संविधान में तो उनका नाम आना लाजमी है। लेकिन हम सबको शायद ही उन महिलाओं के बारे में पता होगा जो इस महत्वपूर्ण कार्य में भीमराव अंबेडकर के पीछे थी, और आज चर्चा उन्हीं महान महिलाओं पर होगी। आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम आपको उनके बारे में बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में, और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे द ब्रोकन विंग की रचयिता सरोजनी नायडू से। द ब्रोकन विंग कविता इन्होंने लिखी थी। इसकी कहानी कुछ यूं हुई कि 1917 में आजादी के लिए पूरा भारत लड़ रहा था और लोगों को इस जंग में कई कवित्री कविता लिखकर प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसी बीच कवित्रियों से उनकी लिखने की शक्ति छीन ली थी, यानी उनके लिखने पर रोक लगा दिया था, और इसी पर सरोजनी नायडू ने कविता लिखी थी द ब्रोकन विंग। मतलब कवित्रियों के पंख काटे गए थे उनको लिखने से मना करके। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 में हुआ था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी और भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली वो पहली महिला थी। उन्होंने लोकप्रिय रूप से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने किंग कॉलेज लंदन और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन किया था। साल 1924 में उन्होंने भारतीयों के हित में अफ्रीका की यात्रा की और उत्तरी अमेरिका का भी दौरा किया। भारत वापस आने के बाद उनकी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। सरोजनी नायडू अपनी साहित्य शक्ति के लिए भी जानी जाती है। रेणुका रे। रेणुका एक आईएएस अधिकारी और सतीश चंद्र मुखर्जी की बेटी थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की पढ़ाई पूरी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षित रेणुका रे अपनी उच्च कोटि की सामाजिक आर्थिक समझ वाली सांसद के तौर पर याद की जाती है। रेणुका रे स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ दूसरी और तीसरी लोकसभा से सक्रिय सांसदों में से एक थी। 1959 में रेणुका रे की अगुवाई के समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक समिति बनाई। इस समिति की रिपोर्ट को रेणुका रे कमेटी के तौर पर जाना जाता है। रेणुका रे की 1982 में आत्मकथात्मक पुस्तक आई, जो भारत सरकार ने उनके कार्यों के लिए 1988 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। रेणुका रे के भाई सुब्रतो मुखर्जी वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल बने। एक भाई प्रशांत मुखर्जी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने। चलिए अब एक नजर डालते हैं रेणुका रे का सफरनामा पर। 1904 में रेणुका रे का जन्म हुआ। 1953 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष बनी। 1943 में केंद्रीय संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। 1952 से 1957 तक पश्चिमी बंगाल में विधायक और राज्य में मंत्री रही। 1957 और 1962 में मालदा से लोकसभा के लिए चुनी गई। 1982 में उनकी पुस्तक माई रेमिनिसेंस सोशल डेवलपमेंट गांधी एयर एंड आफ्टर आई। 1997 में 93 साल की अवस्था में उनका निधन हो गया। विजया लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 में इलाहाबाद में हुआ था और वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। साल 1932 से 1933, साल 1940 और साल 1942 से 1943 तक अंग्रेजों ने उन्हें 3 अलग अलग जेल में कैद किया था। राजनीति में विजया का लंबा करियर आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद नगर निगम के चुनाव के साथ शुरू हुआ था। साल 1946 में वह संयुक्त प्राप्त की असेंबली के लिए चुनी गई थी और साल 1937 में स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। ऐसा पहली बार था जब एक भारतीय महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की तरह उन्होंने साल 1939 में ब्रिटिश सरकार की घोषणा के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो कपूरथला के पूर्व महाराज के पुत्र हरनाम सिंह की बेटी थी। उन्होंने इंग्लैंड के डोरसेट में स्थित सेरबॉर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से शिक्षा ग्रहण किया था। महिलाओं की शिक्षा व खेल में उनकी भागीदारी और इनकी स्वास्थ्य देखभाल में दृढ़ आस्तिक थी। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया व सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। साथ ही वह लीड ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के गवर्नर बोर्ड और सेंट जॉन एम्बुलेंस सोसाइटी की कार्यकारी समिति की उपाध्यक्ष थी। साल 1964 में उनकी मृत्यु होने के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें अपने देश की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी। बेगम एजाज रसूल मालरकोटला के रियासत परिवार में पैदा हुई और उनकी शादी युवा भूमि मालिक नवाब एजाज रसूल से हुई थी। वह संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। साल 1950 में भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गई थी।
वह साल 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी और साल 1969 से साल 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही थी। साथ ही साल 1969 से साल 1971 के बीच वह सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रही है। इसके बाद साल 2000 में उन्हें सामाजिक कार्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुचिता कृपलानी। सुचिता का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में साल 1908 में हुआ था। उन्हें विशेष रूप से साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। कृपलानी ने साल 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की भी स्थापना की थी। आजादी के बाद कृपलानी के राजनीतिक कार्यकाल में नई दिल्ली के एक सांसद और फिर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में वह श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत रही। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही थी। वह भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। एनी मास्क्रेन। एनी मास्क्रेन का जन्म केरला के तिरुवनंतपुरम में एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वह त्रावणकोर राज्य से कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी और त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनी थी। वह त्रावणकोर राज्य में स्वतंत्रता और भारतीय राष्ट्र के साथ एकीकरण के आंदोलन के नेताओं में से एक थी। अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए उन्हें साल 1939 से साल 1977 के बीच विभिन्न अवधि के लिए कैद किया गया था। अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए उन्हें साल 1939 से साल 1977 के बीच विभिन्न अवधि के लिए कैद किया गया था। मास्क्रेन भारतीय आम चुनाव में साल 1951 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई थी। वह केरल की पहली महिला सांसद थी। इसके अलावा और 8 महिलाएं भी शामिल थी, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेलयुध, दुर्गाबाई देशमुख, हर्षा चिवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी और पूर्णिमा बनर्जी। समय की कमी होने के कारण हम इन 8 महिलाओं के बारे में जानकारी दे नहीं सके, पर इन सभी 15 महिलाओं को इस गणतंत्र दिवस पर एक सलाम। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।